जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कैसे हैं आप गुरु जी? ये मैं आज थर्सडे वीरवार सुबह 9:23 पे आपका शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करें गुरुपा। अभी आज फ्री टाइम मिल गया बैठने का मुझे। सो गुरु जी, आप तो मुझे रोज़ मैसेजेस दे रहे हैं, डॉक्टर ने चेक करा। मुझे रात को नींद नहीं आई गुरुपा। मुझे सारे सिम्टम्स हैं, लग रहे हैं, भारीपन है। मैं काढ़ा पी रही हूँ। मैं कोलेस्ट्रॉल की अपनी जो दवाई डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है वो भी खा रही हूँ, पर फिर भी आप कह रहे हैं तो शुक्राना आपका इस बात का है कि आप हमें हर सत्संग भेज के अवेयर करा देते हैं कि ये होने वाला है। हम कब एक्ट करते हैं उस पर वो भी रज़ा तो गुरु जी आपकी ही होती होगी ना। मैं जा रही हूँ नहीं जा रही, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है गुरु। आपको पता है मैं नहीं जाना चाहती चेक कराने, पर बिकॉज़ मुझे ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं तो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। पता नहीं मेरी रिपोर्ट आप कितनी ख़राब निकलवाएंगे। ये मुझे अपने आप की बदकिस्मती पे, मिसफॉर्चून पे पूरा यकीन है गुरुपा। आप बार बार कह रहे हैं, नहीं तो ठीक करना होता तो आप ही कर देते इस काढ़े से और जो दवाई मैं ले रही हूँ, पर आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब यही है कि मुझे एक्सटर्नल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। गुरुपा मैंने अपनी डाइट चेंज कर दी, काफ़ी चेंजेस ले आए, फिर भी ये सब मेरे साथ इतना क्यों हो रहा है गुरुजी? बचपन में यस गुरुजी, सत्संग जी, मैंने बहुत नॉनवेज खाया है बिकॉज़ हमारे बारबेक्यू होता था होटल। तो एज अ चाइल्ड मैंने बहुत नॉनवेज खाया है। मेरी मदर, मेरी नानी मुझे मना भी करते थे, बट स्टिल आई यूज़ टू हैव। ये उसी की रिटर्न्स होंगे जो मैं सोच सकती हूँ, या ब्लैक मैजिक है। क्योंकि गुरुपा अब मैं अपनी डाइट मेजरली बहुत चेंज कर चुकी हूँ, पर अब भी अगर ये इतना बढ़ रहा है तो फिर आई रियली कांट हेल्प गुरुजी। एंड इफ़ यू वोंट हेल्प, मैं तो क्या कर सकती हूँ? मेरे हाथ में तो गुरुपा कुछ भी नहीं है। आप यदि अपनी बेटी की सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा? मेरे पास कोई भी नहीं है, और मुझे ये पूरा यकीन है कि मेरी रिपोर्ट्स बहुत ख़राब आएंगी, जो कि हमेशा आती हैं, भले मैं आप पे कितना भी विश्वास करूँ गुरुजी। आई मीन वाई डू आई हैव टू सफ़र सो मच गुरुजी? मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, क्यों इतनी सफरिंग है गुरुपा? मुझे कई बार इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन होता है गुरुजी, क्योंकि कई बार लगता है मुझे कि आप भी मेरी मदद नहीं करते, पर अब मेरे पास और कोई है ही नहीं। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन और चॉइस। मेरी जो शिकायतें हैं, जो 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 न्यूज़ शेयरिंग है, जो एनीथिंग गुड एनीथिंग बैड इज शेयर विद यू नाउ, देन व्हाट विल हैपन इवन इफ यू वोंट लिसन गुरुपा?
रात को आई डिड नॉट ईट एनीथिंग, स्टिल आई फेल्ट हैवी। मैं नहीं सो पाई, इसलिए मैं सुबह 4 बजे उठ भी गई, आपके सामने आधे घंटे बैठी, जब जी साहब का पाठ किया। एक डर भी होता है गुरुजी, और मैं सच्ची बताऊं गुरुपा, तो मुझे सिर्फ अभी सिर्फ डर ही है और कोई फीलिंग नहीं है। मतलब मैं आपसे जुड़ के भी मुझे वो सब तो झेलना ही पड़ेगा। मिराकल तो तब होगा गुरुपा जब मैं चेक कराऊंगी और मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। दैट वुड बी अ रियल चमत्कार फॉर मी गुरुजी, जो कि बहुत कम होता है मेरे साथ। और आपका बहुत बड़ा शुक्राना है कि आप हमें पहले ही सचेत कर देते हैं हर एक चीज़ से। मैंने सब सत्संग सुने हैं गुरुजी, और माय पार्ट में जितना कर सकती थी मैंने किया। अब आप मुझे कितना सपोर्ट करते हैं पता नहीं गुरुपा। मैं रियली फील मैं आपके सारे वो फॉलो कर रही हूँ, काढ़ा पी रही हूँ। कितने मुझे साल से ऊपर हो गया गुरुजी, मैं 3-4 महीने बोली थी पिछले सत्संग में, बट नहीं, मुझे साल हो गया गुरुपा। बीच में हार्डली मिस होता है तो 5-7 दिन कभी। एनीवेज गुरुजी, ये तो मेरे कर्मास हैं, इतने बुरे होंगे कि शायद कट के भी इतना सब कुछ होगा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा, मेरे साथ नहीं तो मेरे बच्चों के साथ और मेरे हस्बैंड के साथ रहने के लिए। अनंतम शुक्राना है गुरुजी, सबको साथ रख के चलने के लिए। मेरे साथ आप हो, बट आपको पता है आपकी बेटी को मैं बहुत फाइट करती हूँ, देन आई गिव अप। देन आई लिटरली फील कि आप भी नहीं हैं मेरे साथ। आई एम नॉट वन ऑफ योर चोजन डॉटर्स गुरुजी। सो गुरुपा, हमारे सबकी चारों की तरफ से आपको अनंतम शुक्राना है गुरुजी, हमारे अंग संग सहाय रहने का। ब्लेसिंग्स इन विच फॉर्म आप दे रहे हैं मुझे नहीं पता, बट फिर भी उनके लिए मेरा थैंक्स है आपको गुरुपा। हम चारों की तरफ से आपको नतमस्तक होकर, हमारे गल हाथ जोड़ के, हमारे गल नाक रगड़ के गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस थिंकिंग ऑफ माइंड गुरुपा। मतलब सब कुछ करके भी अगर मैं इतना फेस करूँगी, मतलब मेरे को सिम्टम्स मेरे को लग रहा है सीरियसली, आपने तो बता दिया गुरुजी। वो भी आप नहीं बताते तो कब तक ऐसे चलता ही रहता है। सो गुरुपा, आई एम सॉरी, आई डोंट मीन टू ऑफेंड यू गुरुजी, बट अगर पापा की कोई बात बेटी जो एक्सपेक्ट कर रही है, अगर पापा नहीं करेंगे तो थोड़ी लड़ाई तो होती है गुरुजी। जब आपके हाथ में सब कुछ है गुरुपा, आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है गुरुजी। क्या मेरी सफरिंग अभी तक पूरी नहीं हुई गुरुपा? आपको तो सब पता है, मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक्सीडेंट के बाद मेरा पूरा पंजा अलग हो गया था गुरुजी। तब भी आपने ही शायद मुझे बचाया, क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं था, पर मेरे सर पे नहीं लगी। मेरे पैर का पंजा पूरा अलग हो गया, सिर्फ एक इतना सा उससे जुड़ा हुआ था संगत जी। उसको ठीक होने में, मुझे ढंग से चल पाने में पूरे 6 महीने लग गए। सो अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना है, क्योंकि उन्होंने कोई हेड इंजरी नहीं कराई।
और शनि देवता तो मेरे से सदा के लिए रुष्ट हैं आई थिंक, क्योंकि जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था दैट वाज अ सैटरडे। और मैंने क्या नहीं, मैंने क्रचेस यूज़ किए, मैंने कैलिपर यूज़ किया, मैं चल नहीं पाती थी। मैंने एक टांग से जाके अपने पेपर्स दिए हैं। So Guruji, is my suffering not yet over? I'm not very happy today, Grupa. So Anantam Shukrana to you. Before I say something else also, मैं कुछ और भी अपना डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करूँ गुरुजी, उससे पहले मैं आपको बहुत 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 थैंक्स करती हूँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना करती हूँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ अंदर से। सो गुरुपा, सारी साथ संगत जी, सब अंकल आंटीज़ को ब्लेस करिए, हमें भी ब्लेस करिए और सदा साथ रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी ग्वालियर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा, मेरे पिता, मेरे महाशिव, मेरे भोले बाबा, किन किन नामों से पुकारूं संगत जी। मेरे पिता के लिए अनेकों नाम हैं। मेरे पिता के जिस भी रूप में ज़रूरत पड़ती है, उस जिस जगह पर जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, मेरे पिता वहीं पर उसी रूप में आकर अपने बच्चों का हाथ थामते हैं। संगत जी, संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग अपार है, महिमा अपरंपार है। संगत जी, हम अपने गुरु पिता की जो उन्होंने हमारे लिए किया, जो करते हैं, उसका शुक्राना वो शब्द नहीं बने संगत जी, जिनसे हम अपने पिता का शुक्राना कर सकें। और मेरे पिता जो भी अपने बच्चों से बात करते हैं टेलीपैथी द्वारा, सत्संगों द्वारा, संगत जी, एक एक बात बिल्कुल पत्थर की लकीर सच होती है। संगत जी, कभी कभी हम सोचते हैं कि ये मैसेज हमारे लिए आया है, पता नहीं हमारे लिए ये मैसेज हमारे सामने आया है, पता नहीं ये हमारे लिए है या किसी और के लिए है। लेकिन संगत जी, मेरे पिता का वो मैसेज हमारे लिए ही होता है। हमको पहचानने में भूल हो जाती है। संगत जी, नादान बच्चे हैं हम अपने गुरुपा के, हम उनको कहाँ समझ पाते हैं।
कहाँ समझ सकते हैं। एक पिता की बराबरी उसके बच्चे नहीं कर सकते। संगत जी, अभी कुछ दिनों पहले जैसे मैं अपने गुरु पा के 8-10 दिन से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी और ना ही मैं सुन पा रही थी। अपने गुरु पिता के सत्संग सुन भी नहीं पा रही थी संगत जी। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले शुक्राने सत्संग में बताया कि मेरे गुरु पिता ने मुझे अभी जो हमारे डबरा में नवग्रह शक्तिपीठ का जो इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चला था संगत जी, मैं वहाँ पर कथा सुनने के लिए गई थी। उससे पहले की बात है संगत जी, 10, 11, 12 तारीख में ये मैसेज मुझे मेरे गुरु पिता का 3-4 बार आया संगत जी कि बेटी मैं तुझे एक सेवा देने वाला हूँ, बेटी मैं तुझे एक सेवा देने वाला हूँ। तो संगत जी, मैं नहीं समझ पा रही थी कि पता नहीं कौन सी सेवा मेरे गुरु पिता मेरे से लेना चाहते हैं। तो संगत जी, जैसा कि मैं वहाँ पर गई थी तो अपने मायके से ही मैं कथा सुनने जाती थी, तो अचानक से मैंने फ़ोन पर बात की हस्बैंड से। तो लाइन पर मेरी बड़ी ननद थी संगत जी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो तुम्हारे यहाँ ग्वालियर आने का सोच रहे थे और तुम वहाँ पर हो नहीं। तो हम और जो मेरी सासू माँ जो थी वो भी मेरी बड़ी ननद के साथ, दोनों वो लोग भी गांव से मेरी बड़ी ननद अपनी ससुराल से आकर और मेरे ससुराल में जैसे कि वो अपने मायके में आकर अपनी माँ के साथ कथा सुनने के लिए जाती। डबरा के पास में ही है संगत जी गाँव। तो उन्होंने, मेरी सासू माँ भी साथ में थी, तो उन्होंने कॉल लगाकर मेरे हस्बैंड से बात कर रही थी। तो उन्हें पता चला कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ, तो वो लाइन पर ही थी संगत जी। और उन्होंने बोला कि हम लोग तो उधर आने की सोच रहे थे और ये मम्मी भी आने की सोच रही थी, लेकिन तुम उधर हो नहीं तो हम फिर आकर क्या करेंगे। संगत जी, ग्वालियर में जब से खुद का घर हुआ है, मेरे गुरुपा ने बनवाया है मेरे गुरुपा का घर, तब से मेरी सासू माँ ने एक भी बार भी नहीं आई, उन्होंने घर भी नहीं देखा था संगत जी। तो मैंने उसी टाइम कॉल पर ही उनसे बोल दिया कि आप आ जाओ और मैं आ रही हूँ। तो उन्होंने कहा तुम अब कथा नहीं सुनोगी। तो मैंने कहा मैंने 2 दिन की सुन ली, अब कोई बात नहीं, आप आ जाओ, मैं भी आ रही हूँ। तो संगत जी, मैं आ गई वहाँ से अपने मायके, मेरा मायका भी उधर ही है डबरा के पास में संगत जी। तो दूसरे दिन ही मेरी सासू माँ और बड़ी ननद और नंदोई दोनों आए संगत जी। फिर वो रुके संगत जी 2 दिन। फिर बड़ी ननद और नंदोई चले गए संगत जी। फिर उसके बाद मेरी छोटी ननद और उनकी दोनों बच्चियाँ यानी मेरी भांजी संगत जी वो आए। साथ में ही संगत जी मेरी मौसी सास की लड़की और दामाद और उनके बच्चे संगत जी, उन्हीं के साथ में मेरी छोटी ननद और दोनों भांजियों के साथ में वो लोग भी आए। और मेरी मौसी सास भी संगत जी, यहीं ग्वालियर में ही रहते हैं वो लोग, मेरी मौसी और मौसी की लड़की और दामाद संगत जी। तो 5 लोग वो आए और 3 लोग मेरी छोटी ननद और उनकी दोनों बच्चियाँ संगत जी, 8 लोग। और मेरी सासू माँ तो रह ही रही थी। तो उनका सबका दोनों टाइम का खाना पीना संगत जी घर पे ही हुआ। 2 दिन तक मेरी छोटी ननद और उनकी दोनों बच्चियाँ रुकी
अनंत अनंतम शुक्राना पापा, अनंत अनंतम कोटानुकोट शुक्राना। जो सेवा आपने मुझे दी है मैंने उसको दिल से निभाया था संगत जी। फिर संगत जी मेरी बड़ी ननद का लड़का और बहू और उनके 2 बच्चे जो कि यहीं ग्वालियर में ही संगत जी पुलिस में हैं, उनकी ड्यूटी। तो संगत जी वो भी आए तो इतने, और फिर वो लोग चले गए रुक रुक के। मेरी सासू माँ भी 8 दिन रुक कर गई संगत जी। कल वो चली गई 24 तारीख को संगत जी। इसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना मेरे पापा। आप बोल रहे थे कि मैं तुझे सेवा दे रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रही थी कि क्या सेवा दे रहे हो। तो संगत जी मेरे गुरु पा की कृपा से मैंने वो सेवा अच्छी तरह निभाई संगत जी। एक गलती मेरे से हो गई जो मेरे गुरु पिता जानते हैं, लेकिन संगत जी मेरी सास, मेरी मदर इन लॉ और मेरे जो नंद हैं, मेरे भांजे भांजियाँ, जितने भी लोग आए थे संगत जी सब बहुत खुश होकर गए। किसी का भी मतलब शिकायत का किसी को मौका नहीं दिया संगत जी। मेरी सासू माँ भी बहुत खुश होकर चली गई कल। लेकिन एक मेरे से गलती हो गई छोटी सी, वो मेरे गुरुपा जानते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ दिल से। आप सब संगत परिवार के साथ मैं अपनी यह गलती बांटना चाह रही थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे गुरु पिता मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा करें। तो ऐसे हैं मेरे गुरु पिता, वो जो कहते हैं 100% बात, पत्थर की लकीर 100 नहीं संगत जी 101% पत्थर की लकीर। ऐसे मेरे गुरु पिता ने मुझसे सेवा ली, इसके लिए कोटानुकोट शुक्राना मेरे गुरु पिता, कोटानुकोट शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना। अपने आज के सत्संग को यहीं विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। राज अंकल, आपको और आपकी फैमिली को मेरे गुरु पिता बहुत ब्लेस करें, आपकी हर इच्छा पूरी करें। आप मेरा हर शुक्राना सत्संग 1 या 2 दिन में ही शेयर कर देते हैं, तो आपको भी जय गुरु जी। राज अंकल जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम तम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। करोड़ बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 23/2/2026 है। संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के पावन मंत्रों से पूरे परिवार की तरफ से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। हे गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर हाल का शुक्राना गुरुपा। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं आज वहाँ बड़े मंदिर गई थी पूरे परिवार के साथ। बहुत अच्छा दर्शन हुआ गुरु पिता का। और चाय प्रसाद, पहले तो जल प्रसाद मिला, उसके बाद चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और काढ़ा प्रसाद हमने गुरु जी के दरबार में बैठ के उसको ग्रहण किए। और गुरु जी के जमाई भी गए, उनको आज पहली बार बैठ के प्रसाद ग्रहण किए ये देख के। और मैं बहुत टेंशन में हूँ गुरु पिता संगत जी, इसलिए मैं आँख से आंसू गिरने लगे। जो बहुत दिन पर
गुरु जी के जमाई बैठे थे बाल्टी बाल्टी मार के और प्रसाद ग्रहण किए थे, नहीं तो वो बैठ कहाँ पाते थे। गुरु जी ऐसी कष्ट हरण करेंगे। ये गुरु पिता आप सदा सहाय रहिए, आप मेरे विश्वास की लाज रखिए। मुझे विश्वास था मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, पूरे परिवार के साथ ही जाऊंगी। इतना आया हुआ मुझे दिवाली के बाद आई थी गांव से, लेकिन नहीं गई क्योंकि गुरु जी की मर्जी नहीं था। गुरु जी की मर्जी था आज बेटी तो पूरे परिवार के साथ बड़े मंदिर आ। इधर से 2-4 दिन से मैसेज आ रहा था जब तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, बड़े मंदिर आ। ये गुरु पिता मैं आप अपने मैके जाके बहुत खुश हूँ, लेकिन गुरु पिता मैं ये सभी अपने आपके नातिन बहू को आपके चरणों में सौंपती हूँ। आप उसको सबको सद्बुद्धि दीजिए, घर में राय बरकत दीजिए। बहुत घर में तानाशाही है, कर्जा इतना है, ये सब आप माँ भी सत्संग में सुनी रही थी, 2-3 सत्संग सुनी जो गुरुजी आप कह रहे थे चिंता मत कर, टेंशन मत कर। यही सब सत्संग सुना है जो बच्चों को हम हाथ पकड़े हैं, मेरे हवाले कर दो, मैं सब ठीक करूँगा, तुम बच्चों को टेंशन मत लिया कर। हे गुरु पिता इसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। लेकिन क्या करें, घर के माहौल के चक्कर में रोना भी आता है गुरु पिता। मेरे आपके 2 नातिन बहुएँ हैं, पता नहीं बड़ी तो है ही बहुत बिगड़ी हुई, लेकिन छोटी ठीक भी थी तब भी पता नहीं इतना बच्चा, एक बड़ी का बच्चा छोटा है 8 महीना का है गुरु पिता, लेकिन वो अलग होना चाहती है, अलग अलग जगह रूम रहेगा। ये बच्चा कैसे पलेगा गुरु पिता, इसीलिए कहती हूँ 2-3 महीना रुक जाए आज तो गुरु पिता अपना मेहर बरसाइए। और कर्जा भी इतना है जो कुछ तो टूट जाएगा गुरु पिता, दोनों भाई के कमाई से। मैं आप अपने बड़े नाती को अच्छा जो अच्छा है वो ब्लेस कीजिए, छोटे नाती को भी बिजनेस में 4 चांद लगाइए, बड़े नाती को भी जो करना चाहे उसमें 4 चांद लगाइए गुरु पिता। सॉरी संगत जी, मैं उसके बाद यहाँ भी घर भी आके खूब रोई हूँ। बहुत बेकदरी होता है, दोनों बहुएं से मैं बहुत बेकदरी करती हैं गुरुपा। आप जानो कैसे किसको सद्बुद्धि दीजिएगा, आप समझिए। मैं तो पता नहीं ज़िंदगी मेरा ऐसी कटेगा, मैं तो मान ही ली हूँ। मेरा गला भी ख़राब हो गया है, रात में बहुत तबीयत ख़राब था इसलिए मेरा गला भी ख़राब है गुरु पिता। और जा रही हूँ गले की दवाई लाने गुरु पिता, आप साथ रहिए हर पल का शुक्राना गुरु पिता। ये आप वहाँ बुलाएं और दर्शन दिए, चाय प्रसाद करा प्रसाद सबके लिए शुक्राना शुक्राना, जल प्रसाद के लिए शुक्राना। फिर मैं अपने मैके में थोड़ा देर बाहर निकल के जोरा घर के पास बैठी भी गुरु पिता, क्योंकि पैर में दर्द था। ये गुरु पिता आप सभी बच्चों को ब्लेस कीजिए, दुनिया में जो दिन दुखी है सब पे दया करिए। और जो ये मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करें उन पे भी मेहर बरसाइए गुरु पिता, और उनको थोड़ दीजिए। मैं जो भी सत्संग शेयर करूँ वो शेयर कर दे, उनको भी ब्लेस कीजिए, उनको भी सुख शांति दीजिएगा, हर कष्ट से दूर रखिएगा। दुनिया पृथ्वी में जो जीव जंतु सब है सभी को कष्ट से दूर रखिएगा। मैं गणपति जी को प्रणाम करती हूँ गुरु पिता। एक बार मैं अपने बिहार के घर में थी तो ये सावन भादों के महीना में ही हमारे घर में भी सांप निकला था, और मैं उस रात को उस सांप को मरवा दी। इसके लिए अभी भी मैं सांप अगर मोबाइल में भी देखती हूँ तो डर जाती हूँ। मैं मरवाने के बाद बहुत दिन तक तो डरी रही, सहमी रही। आज मैं सत्संग सुनी जो किसी के घर में संगत बता रही थी सांप निकला और वो मरवा दी। इसके लिए सॉरी 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 गुरु पिता। चूहे तो यहाँ भी नहीं मारे हैं आज तक दवा, लेकिन दवाई दे देते हैं। 1 साल 1.5 साल से तुलसी भी नहीं होने देते हैं। आप मेहर करिए। सभी देवी देवता को मैं प्रणाम करती हूँ, गणपति जी को प्रणाम करती हूँ गुरु पिता, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करिएगा, ये सत्संग भी स्वीकार करिएगा। अपने नाती जमाई सबके तरफ से सब आपको प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम स्वीकार करिएगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता मेहर बरसाइए, जो सही है वो करिए। अब बच्चे और कोई बढ़िया जो सही है वो करिए गुरु पिता। बहुत आपके नाती है बहुत दुखी है, शरीर से तन से मन से सब दुखी है, उसको
ठीक करिए गुरु पिता, सब चीज़ ठीक करिए, घर में परिस्थिति ठीक करिए। मैसेज में सब कुछ आता है। रात को भी जैसे 2 ढाई बजे 3 बजे सोए, उसके बाद भी ये पता नहीं क्या सपना आया, याद नहीं रहता गुरु पिता। फिर भी मैं मानती हूँ गुरु पिता मेरा हर कष्ट काट रहे हैं। हे गुरु पिता, मैं तो अब कोई दवाई नहीं खाऊंगी, मैं बस आपके ऊपर हूँ। आप मेरा क्या करना है सो कर लीजिए, कर दीजिए गुरु पिता। और मैं अपने माता पिता को भी प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता को प्रणाम करती हूँ, सभी जीव आत्माओं को भी प्रणाम करती हूँ, कुलदेवी को प्रणाम करती हूँ। सबसे माफ़ी दिलवाइए, गलती तो हुआ है हमसे भी। हे गुरु पिता, हे गणपति जी माफ़ करिएगा, माफ़ी दिलवा दीजिए गुरु पिता, सभी से माफ़ी दिलवा दीजिए। ये प्रार्थना करती हूँ आपको, सभी से माफ़ी दिलवा दीजिएगा गुरु पिता। ये इंसान हूँ और वो भी बहुत बुर्बक इंसान हूँ मैं गुरु पिता, बहुत दुखी इंसान हूँ। जन्म जन्म की दुखियारी बेटी आपकी है, आपने अपना बेटी बनाया, तो सब चीज़ क्या करना नहीं करना आप जाने। मैं अपने आप को तो आपके चरणों में समर्पित कर ली। चाहे मुझे नई ज़िंदगी देना है तो इस तरह की ज़िंदगी मत दीजिए, अपने चरण में मुझे शरण दीजिए गुरु पिता, चरण में शरण दीजिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, गुरु जी शुक्राना 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 गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साध संगत जी, मैं ਅੱਜ 23 ਫਰਵਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 9:56 ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਟੀ, 23 ਫਰਵਰੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਬਣ ਜੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬੁਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ ਆ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦਿਨ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਖੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਧੀਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਪੀਏ ਸਾਧ ਦੁਖਾਏ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰਾਂ। ਬਸ
ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ, ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਕਸੈਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਥੋਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਂ ਕਹਿ ਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਾਨ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ 100 ਚੋਂ 50% ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਜਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ, ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਪਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਰੰਗ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਡਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਭ ਕਾਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਰੰਗ ਦੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਮ ਕਲਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲੇ ਛਿੰਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਲ ਪਲ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੋਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੇਟੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਰੱਖੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਜਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ 7777 ਤਾਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਪੂਰਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50-60 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਚੀਨੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਹੁਣ मैं मंत्र जाप करूँगी। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਕਦੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਡਰ ਗਈ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ 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 ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਉਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ, ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰਾਜ ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਇਓ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी महाराज जी। संगत जी, ये मेरा अमृत बेला का शुक्राना सत्संग है जो मैं आज आप लोग के साथ साझा कर रही हूँ, गुरु जी के चरण कमल के सामने और आप सब प्यारी प्यारी संगतों के साथ मैं साझा कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग अमृत बेला का है। अभी टाइम हुआ है 4:15 का अमृत ब्रह्म मुहूर्त में। तो मैं गुरु जी के पावन मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना गुरु जी को चरण कमल में अर्पण करती हूँ। गुरु जी महाराज, आप मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कर दीजिएगा मालिक, भूल चूक माफ़ कर दीजिएगा, शुक्राना संपन्न हो ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी। संगत जी,
मैं गुरुजी ने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है, 360 डिग्री चेंज कर दिया है। मतलब इस तरह से घुमा दिया है कि मैं क्या ही बताऊं। गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत मेहर किए हुए हैं। मैं क्या से क्या बना दिए गुरुजी ने। जैसे बोलते हैं फर्स्ट से अर्श तक लेकर जाऊंगा, तो वैसा ही हुआ संगत जी। गुरुजी जैसे मैसेज देते हैं कि बेटी आज तेरी लॉटरी लगने वाली है, तो हम कई ऐसे हम ठहरे इंसान, तो हम लोग सोचते हैं कि लॉटरी का मतलब पैसे का लगना या फिर कहीं लॉटरी का फंसना, ऐसे सोचते हैं हम लोग। मैंने भी वैसे ही सोची थी, पर जब गुरुजी बोले कि गुरुजी फिर ये भी दिमाग से निकाल देते हैं कि किस तरह से लॉटरी लगेगी सत्संग सुन बोलकर। तो मैंने सुनी, तो वो संगत आंटी बता रही थी कि उनको गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मिला। कभी वो सत्संग में गए नहीं थे, सत्संग में जाने को मिला, और उनके पसंद का लंगर प्रसाद सब मिला उनको। तो मैं सोची कि शायद गुरुजी मेरे भी ऐसे करें, मतलब ऐसे लॉटरी बोल रहे होंगे बोलकर। और तो फिर गुरुजी का मैसेज भी आया हुआ था कि तू तैयार हो जा, मैं तुझे लेने को आ रहा हूँ। तो मैं सोची, क्योंकि सत्संग था किसी के घर में, तो मैं फिर बोली कि मैं फिर उसके बाद काम करने लगी संगत जी। फिर जब आफ्टरनून हुआ, तो मैं आईने में रेडी होकर तो बोल रही थी कि गुरुजी आप तो बोले थे कि लेने आएंगे, पर आप तो लेने आए नहीं बोलकर मैं तैयार हो रही थी। तो ठीक उसी टाइम मेरी फ्रेंड आ गई, और मेरी फ्रेंड आकर मुझे बोलने लगी कि सत्संग में चलना है, चल मैं तुझे लेने आई हूँ। तो मैं खुश हो गई कि गुरुजी मेरी फ्रेंड के रूप में घर आए हैं मुझे लेने के लिए। मैं बहुत खुश हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, उसी ने मुझे गुलाब खरीद कर दे दिए, क्योंकि मैं यहाँ पैसा लाना भूल गई थी जल्दी जल्दी में। तो उसी ने मुझे गुलाब लेकर दिए, और मैं बोली कि नहीं नहीं मत ले दो। फिर भी उसने गुलाब ले लिए, मतलब अपने तरफ से दिए, और फिर दूध भी ले दिए अपने तरफ से। तो मैं हंस रही थी कि गुरुजी इस तरह से बोल रहे हैं लॉटरी लगने के लिए कि मेरा एक पैसा, जबकि मैं खर्च करना, पर उसने ज़बरदस्ती की। और फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब मैं वहाँ सत्संग में गई, तो मुझे खूब सारे रिस्पेक्ट मिला गुरुजी की कृपा से। उसके बाद क्या हुआ, जो जो लॉकेट स्वरूप और ब्रासलेट स्वरूप मिल रहे थे, तो जो मुझे पसंद था मुझे वही वही मिला मेरे लिए और एक बेटे के लिए भी। जबकि वहाँ पर एक इंसान, मतलब एक संगत को एक ही मिल रहा था, ज़्यादा संगत होने के कारण। तो मुझे मिल गया, मुझे पसंद, मेरा ही पसंद का, और मुझे दो दो मिल गया। और गुरुजी ने उस दिन गुरुजी ने मुझे सच में लॉटरी जैसा लगा दिया। आपको ऐसा फील लगेगा संगत जी कि गुरुजी ने सच में लॉटरी लगा दी है, क्योंकि मतलब आपको कुछ करना ही नहीं, मतलब करना ही नहीं पड़े, और आपका सब काम हो रहा है आराम से बैठे बैठे। तो उस टाइप का फील होता है संगत जी। और गुरुजी ने मुझे लॉटरी का यही मतलब बताया। शुक्राना मालिक, हम लोग जो गलत ट्रैक पर जाते हैं तो आप सही ट्रैक पर ला देते हो, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी हर इच्छा पूरा किया है। गुरुजी ने, मैं जो सोचती हूँ गुरुजी वही कर देते हैं। गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना मालिक। आप बेजुबान जानवर पशु पक्षी पर भी बहुत कृपा बरसाते हो। मेरा डॉगी भी बीमार रहता है कभी कभी, और कभी कभी सपने में मैं उसको देखती हूँ तो वो बीमार हो जाता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये कोई नेगेटिव होगा। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, तो गुरुजी उसे भी खुद, मतलब एक मतलब कुछ पल में ही गुरुजी उनको ठीक कर देते हैं संगत जी। गुरुजी सबसे बहुत प्यार करते हैं, हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, और हम सब संगत भी गुरुजी से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी ने हम सब संगतों को नीवा होके चलने सिखाया।
हम लोग एक दूसरे को देखे नहीं हैं, मिले नहीं हैं, फिर भी एक दूसरे के लिए हम लोग अरदास करते हैं। उनके दुख में दुख को अपना दुख मानते हैं। ये सब कौन कर रहा है? सब गुरुजी महाराज उनकी भक्ति से, उनकी श्रद्धा से, उनकी कृपा से है। गुरुजी जैसे बोलती हो कि धरती पर वो शिव परिवार बनाने आया है, तो वो अपना काम कर भी रहे हैं। संगत जी, हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं या एक दूसरे के लिए भला सोचते हैं, ऐसा कभी किसी में नहीं सुना। पर गुरुजी के सत्संग में आने से, गुरुजी से जुड़ने से हम लोग को पता चला कि हम लोग में मतलब नीवा होके चलने का हम लोगों में साहस है। ये सब गुरुजी महाराज करा रहे हैं। गुरुजी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और हम सब संगत भी गुरुजी से बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी है, मेरा सोच चेंज कर दिए, मेरे हस्बैंड को चेंज कर दिए। बस बेटा रह गया है गुरुजी, आप उनको भी अपने जैसा बना दीजिए, आपके भक्ति में लगा दीजिए गुरुजी। वो भी उनका कोई बुद्धि नहीं है, पर उसको सद्बुद्धि ज़रूर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग अमृत बेला का हर किसी को जो जो सुने सबको पॉजिटिव मिले और घर में पॉजिटिव फैलते जाए। सबके घर में कोई नेगेटिव हावी ना हो, कुछ नेगेटिव नहीं होगा। गुरुजी महाराज है सबके घर में विराजमान है। और हम जो संगत आंटी अंकल मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी कभी किसी की कमी नहीं होगी, उनको भी हर मुराद पूरा करेंगे गुरुजी महाराज। जिस तरह मेरी लाइफ चेंज किए, सबके लाइफ को चेंज कर देंगे। मैं शुक्राना अगर शेयर करने लगूँ तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत दिन लगेंगे संगत जी, पर मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ अगले सत्संग के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी महाराज जी।